24 फरवरी को कंचन की शादी होती है। रवि और कंचन इस शादी से बहुत ज़्यादा खुश थे। अगले दिन यानी कि 25 फरवरी को कंचन विदा हो जाती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। जब कंचन ससुराल पहुंचती है तो उसका बहुत स्वागत किया जाता है, क्योंकि कंचन एक होनहार लड़की थी और उसको सभी परिवार वालों ने अपनी रजामंदी से सेलेक्ट किया था और इसके बाद उसकी रवि के साथ शादी हो गई थी। घर परिवार में भी सभी ओर खुशियां मनाई जा रही थी। इसके बाद परिवार में बहू की मुंह दिखाई का कार्यक्रम रखा जाता है और ये सब होते होते शाम हो जाती है। 25 फरवरी की रात रवि और कंचन की लाइफ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रात थी, क्योंकि यह रात उनकी सुहाग रात थी, जो कि किसी भी शादीशुदा कपल की पहली रात होती है, क्योंकि आज की रात उनके दाम्पत्य जीवन के शुरुआत की रात थी, जिसे हम सुहाग रात कहते हैं। अगले दिन 26 फरवरी को कंचन सभी के लिए चाय बनाती है। सभी लोग बहू के इस तरह के व्यवहार देख करके बहुत ज़्यादा खुश थे। अचानक कंचन ये कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। लोगों को यही लगता है कि हो सकता है कि शादी में खाने पीने की वजह से, क्योंकि शादी में तेल वाला खाना बनता है, इस वजह से हो सकता है कि बहू के पेट में दर्द हो रहा हो। परिवार वाले बोलते हैं कि रवि भाई बहू को ले जाओ और पास के हॉस्पिटल में दिखा कर लेके आओ। जैसे ही रवि हॉस्पिटल पहुंचता है और डॉक्टर को बताता है कि मेरी वाइफ के पेट में दर्द हो रहा है, तो इसके बाद डॉक्टर साहब कंचन को चेकअप के लिए ले जाते हैं और जैसे ही कंचन को चेकअप के लिए ले जाते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं और वे इसके बाद रवि को आकर के बताते हैं कि भाई तुम्हारी शादी का कितना टाइम हो गया है। तो रवि कहता है कि मेरी शादी तो 2 दिन पहले ही हुई है, यानी कि 24 तारीख को हुई है और कल तो मेरी सुहागरात थी। तो इसके बाद डॉक्टर साहब बताते हैं कि तुम्हारी वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको 9 महीने हो चुके हैं और अब उसकी आज ही हमें डिलीवरी करानी पड़ेगी। यह बात जैसे ही रवि सुनता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। तो कौन था कंचन के बच्चे का पिता और आगे चल करके रवि और कंचन की शादी का क्या हुआ, जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उसको यह लगता है कि कल तो पहली बार मैंने सुहागरात मनाई है और अगले दिन ये कैसे प्रेग्नेंट हो गई और अब डिलीवरी का भी समय आ गया है। तो इसके बाद डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं मालूम है, हमें कंचन को इमीडिएट एडमिट करना पड़ेगा और हमें इसकी डिलीवरी करानी पड़ेगी। रवि कंचन को हॉस्पिटल में एडमिट करा देता है और कुछ समय के बाद कंचन एक बेटी को जन्म देती है। जैसे ही यह बात पता चलती है घर वालों को, यानी कि रवि के परिवार वालों को पता चलती है कि बहू ने एक बेटी को जन्म दिया है, तो इसके बाद पूरे गांव में हलचल फैल जाती है कि कल तो बहू ससुराल आई है और एक ही दिन में वो प्रेग्नेंट भी हो गई और उसके बच्चा कैसे हो गया। और चारों ओर यही खबर फैल जाती है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ रहा है, कि बहू पहले से ही प्रेग्नेंट थी लेकिन ये बात हमसे छुपाई गई है और उसका पेट भी इतना नहीं समझ में आ रहा था कि हमें पता चल सके कि वो प्रेग्नेंट है। और इसके बाद उसकी शादी हो गई है और वो घर आ गई है। जैसे रवि को ये बात पता चलती है तो वह तुरंत बोल देता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है और मैं अब कंचन को अपने साथ नहीं रखूँगा। वहीं दूसरी ओर जब कंचन के पेरेंट्स को, यानी कि उसके मायके वालों को यह पता चलता है कि बेटी ने ससुराल में एक बच्चे को जन्म दिया है, तो वो भी तुरंत आनन फानन ससुराल पहुंच जाते हैं और ये कहते हैं कि भैया इसके पीछे का क्या कारण है और कैसे ये बच्चा हो गया। और इसके बाद दोनों परिवार वालों के बीच में आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो जाता है। ससुराल वाले ये कहते हैं कि हमें ठगा गया है और हमें ऐसी बहू दी गई है कि जो पहले से ही प्रेग्नेंट थे। वहीं दूसरी ओर मायके वाले कहते हैं कि बेटी की शादी मई में तय की गई थी, यानी कि मई 2024 में तय की गई थी और इसके बाद लड़का लड़की आपस में मिलजुल रहे थे। हो सकता है उसी समय में इनके बीच में कुछ ऐसा हुआ हो जिसके बाद मेरी बेटी प्रेग्नेंट हो गई हो और अक्टूबर आते आते जब उसकी शादी का समय आया है तब तक उसको बच्चा हो गया है। तो इसके बाद रवि यह कहता है कि भैया मेरा इसके साथ कोई भी संबंध नहीं रहा है, मैं भले ही इससे 100 बार मिला हूँ लेकिन मेरा इसके साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बना है और मैं तो इसको अच्छे से अक्टूबर से ही जानता हूँ। अक्टूबर के बाद हमारा मिलना जुलना बहुत ज़्यादा शुरू हुआ है, नहीं तो पहले तो मैं केवल इससे फ़ोन पर ही बात करता था। और उसने आगे ये भी कहा कि यदि आपको कोई शक हो तो आप बच्चे का DNA टेस्ट भी करा लो, मैं टेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। मुझे यह बात 100% मालूम है कि यह मेरा बच्चा नहीं है। तो इसके बाद जब मामला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो बेटी, यानी कि जो बहू थी, वो अपने बच्चे को लेकर के मायके चली जाती है, लेकिन मायके वालों की तरफ से बहुत ज़्यादा रजिस्टर नहीं किया जा रहा था, यानी कि कहीं ना कहीं उनको कुछ ऐसा ज़रूर मालूम था कि इस बेटी का पिता कौन है। अब इस शादी के बाद जो सबसे ज़्यादा परेशान बंदा है वो है रवि, और वो यही सोच रहा है कि हमने तो कुछ किया भी नहीं और फर्जी में ही मुझको बाप बना दिया गया है।
और इसके बाद दूसरी ओर जो लड़के वालों के पिता है वो कह रहे हैं कि हमको तो धोखा दिया गया है, हम ठीक है कोई भी शिकायत नहीं करेंगे, हमारा जो पैसा खर्च हुआ है वो भी मत दो, लेकिन हमने जो सामान दिया है लड़के वालों को वो हमें वापस कर दीजिए और लड़की वाले अपना जो सामान है वो यहाँ से ले जाइए, और यदि वो हमारा सामान वापस नहीं करेंगे तो हम उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। वहीं दूसरी ओर लड़की वाले ये कह रहे हैं, यानी कि कंचन के पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि ससुराल वाले अपनी बहू को अपने घर लेकर के जाएं, यानी कि रवि अपनी पत्नी को अपने घर लेकर के आए और उसकी जो बेटी हुई है उसको हम पाल लेंगे। लेकिन रवि इसके लिए तैयार नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं यही लग रहा है कि वह इस बच्चे का बाप नहीं है और वह किसी भी तरीके का टेस्ट कराने के लिए तैयार है। यानी कि जो सच्ची घटना आज मैंने आप लोगों को सुनाई है वह प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र की है, जहाँ पर एक लड़की अपनी शादी के दूसरे दिन, यानी कि अपनी सुहागरात के दूसरे दिन ही एक बच्चे को जन्म दे देती है, और इसके बाद जो ज़िंदगी बर्बाद हुई है वो एक ही बंदा है, वो रवि की हुई है, जिसको ये लग रहा है कि मैंने किया तो कुछ नहीं, उसके बदले में मेरे को बाप भी बना दिया गया है। तो आज के वीडियो से हमें यही सीख मिलती है कि किसी भी व्यक्ति पर हमें 100% आँख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। शादी सम्मान जैसा जो भी काम हम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले लड़का और लड़की के दोनों परिवार वालों को एक दूसरे का अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और ये पता कर लेना चाहिए कि उनके बीच में कोई घपलेबाजी तो नहीं है। यदि उनके कैरेक्टर को लेकर के कोई शक है तो उसको तुरंत क्लेरिफाई कर लेना चाहिए, यानी कि शादी के बाद किसी भी तरीके की दिक्कत ना आए, क्योंकि इस तरीके की यदि दिक्कत आती है तो सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती परिवार वालों के साथ साथ जो ज़िंदगी बर्बाद होती है वो होती है लड़के की और लड़की की, यानी कि उन दोनों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। इसलिए शादी सम्मान जैसे जो भी कार्यक्रम हैं उनको करने से पहले लड़का और लड़की दोनों को ही अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लेना चाहिए कि आगे चल कर के उनकी लाइफ में किसी भी तरीके की समस्या ना आए। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।